जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों को। मैं अनिल कुमार आप सबों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को नंबर सिस्टम्स के अगले टॉपिक पे लेके चल रहा हूं। और नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक जो होगा वो ध्यान से देखेंगे, मतलब एक एक टाइप वाइज हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो एकदम एक एक टाइप वाइज है। अभी जितना चीज़ पढ़ लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। टोटल नंबर्स के बारे में डिफिनेशन में बता दिया था कि पूरा नंबर वहाँ पर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवेन नंबर क्या होता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब मैं आगे डिस्कशन, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ सम नंबर मतलब इवेन नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने होंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवेन नंबर। आज हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, लेकिन दोस्तों जो भी मिलेगा ये समझिए आपके लिए अमृतवान होगा, क्योंकि मैं छोटा छोटा अभी क्लासेस मेरी बहुत अधिक हो गई है, जिस कारण से समय बहुत कम बच पाता है। तो आधा घंटा समझिए कि ये खाना नहीं खा के मैं आपको ये वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कंटिन्यूटी बनता रहे। बाकी वो अभी लॉकडाउन वाला हम लोग के पास टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय आप लोग अगर देंगे, मतलब थोड़ा सा ये चीज़ सेक्रीफाइस करेंगे, सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चलेगा। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल नेम जो है वो अनिल कुमार शाह के नाम से है, अनिल कुमार शाह के नाम से है। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे क्या नाम है, तो वहाँ पे नाम है सर अनिल कुमार शाह। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, अभी वहाँ पर स्पेशल बैच हमारा स्पेशल वहाँ पर चल रहा है, जिसमें सीपीयू और एसएससी सीजीएल का दोनों में वहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी एडुकेयर वहाँ पर बहुत सारे हैं। ये सभी फीचर्स हैं बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ। ये सभी अभी एडुकेयर का फ़ोटो यहाँ पर लगा है। ये बैच जो है वो 14 नवंबर से यहाँ पर बैच जो है ये रनिंग हो रहा है, जिसमें ये बैचेज हैं। टोटल यहाँ पर दिया गया टीम ऑल स्टार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, हम लोग का फ़ोटो अभी मेरा नहीं लगा है, लेकिन बैच वहाँ पर है। जो स्टूडेंट अगर प्लस पे अगर पढ़ते हैं तो उनका 4:30 बजे से मैं क्लास लेता हूँ, 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में, ठीक है। जो स्टूडेंट अगर पढ़ते हैं बहुत ही शिद्दत और बहुत ही एकदम आराम से, ठीक है। ये सभी बैचेज हैं। आप ये टोटल, ये सबसे बड़ी स्टैंडर्ड फीचर्स अनअकैडमी का ये है कि आप पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट से कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लीजिए, मतलब ठीक है, मतलब टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको वो टीचर क्या देंगे कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। भेजने के बाद उनका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी टेस्ट सीरीज जो हम लोग को यहाँ पर चल रहा है, ये बिल्कुल फ्री में है। फ्री वाला ही टेस्ट सीरीज को मैं यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सब फ्री वाले हैं। और ये प्लस वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं भाई, उनको तो वहाँ पर मिल ही रहा है फ्री में। देखिए, यूपीएसआई प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज स्टेनोग्राफर का है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का है, एसएससी एमटीएस का है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का है, यहाँ पर करंट अफेयर का है, ठीक है। ये आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड फीचर्स है, रेज हैंड। आप पढ़ते पढ़ते किसी भी टीचर से आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जो स्टूडेंट लोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बात बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको एक कोड मांगेगा, उस कोड में आप केवल मेरा नाम डाल दीजिएगा, तो आपको 15% डिस्काउंट के साथ साथ 7488 ये कोड है, आप इस कोड को डाल देना, वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए रेडी। तो नंबर सिस्टम में तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से यहाँ पर देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर नंबर सिस्टम में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। तो नंबर सिस्टम में आप लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, इसके बारे में ध्यान देना है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, छोटा वीडियो में रहेगा लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एन लगातार सम संख्याओं का योग, इंग्लिश से भी बोल दूंगा, एन लगातार
n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं भी देख लेता हूं कि आपका ऐप पे कैसा क्लास चल रहा है, क्योंकि ये क्लास जो चल रहा है बच्चों ये ऐप पे ही चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम में आगे ये चीज पढ़ने वाले हैं, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम में आगे ये नोट करके लिख लीजिएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर सम ऑफ n नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर यहां पर जो है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर कहने मतलब 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से अगर संख्या अगर n तक अगर दिया जाए तो इसका सम क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 अगर इस तरीके से अगर n तक दिया जाता है, आप यहाँ से फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, लेकिन हर बार हर क्वेश्चंस को प्रूव करना बहुत अधिक समय लगेगा। ठीक है, 2a + n - 1 × d, यहाँ से भी आप लोग फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा कि सर एक चीज़ अगर 1 + 2 + 3 + 4 से अगर यहाँ पर n तक अगर जाएगा तो यहाँ पर जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n × n + 1 / 2 हो जाएगा। कहने का मतलब n लगातार सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे तो n × n + 1 / क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा एकदम आराम से। पेड वाले बच्चे एकदम आराम से शिद्दत से एकदम एक एक चीज़, आपके पास स्पीडोमीटर है, आप अपने स्पीडोमीटर को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मिनट, एक कलर लगता है सब में नहीं गया, इसको एक चीज कर दिया। ठीक है, तो n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ पर क्लियर हो गया कि सर अगर एक चीज वहां पर देखिए कि 1 + 2 + 3 प्लस, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ कि सर ये अगर 10 तक जाएगा तो इसका सम क्या होगा। तो आप जब इसका सॉल्यूशंस करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि सर इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो 1 + 2 प्लस, यहाँ टोटल अगर देखा जाए कि n है जो है वो n लास्ट टर्म है, n जो है वो लास्ट टर्म है, n = 10 है। अगर n = 10 है तो टोटल यहाँ पर सम निकालेंगे कि सर इसका सम क्या हो जाएगा। तो सम हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 10 हो जाएगा और 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा बटा 2। अगर 2 से अगर हम 10 को अगर काटते हैं तो हो जाएगा 5, तो 11 × 5 = हो जाएगा 55। तो ये 55 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि 55 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों आपको मैं आगे लेके चलूँगा कि यह क्वेश्चंस और मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि सर 1 + 2 + 3 + 4, अगर यह सवाल अगर 20 तक जाएगा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। हम बोलेंगे अगर ये 20 तक जाएगा, अगर n बराबर अगर 20 है, n बराबर 20 है तो सम निकालने का फार्मूला क्या आपने बताया। तो सम निकालने का फार्मूला हमने बताया कि सर n × n + 1,
20 में से 1 को जोड़ दीजिए 21, 21 भागा 2 हो जाएगा। 2 1 2, 2 से 20 को काटेंगे 10, 10 गुना 21 वो हो जाएगा कितना आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा 210। तो ये आंसर 210 हो जाएगा। कहने का मतलब है आप इसको एकदम इसी तरीके से आगे लेके चलेंगे और इसी तरीके से हम लोग आगे समझेंगे। अब क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है, अब देखिएगा कि सर क्वेश्चन क्या दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन सर एक से लेके फिर से मतलब एग्जाम्पल इतना दूंगा कि आप थक जाएंगे। अगर यहाँ से लेके अगर मान लीजिए अगर 50 तक दे दे तो सम निकालने बोलेगा, सर सम n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 50। मैंने क्या फार्मूला बोला था कि सम अगर निकालेंगे कि सर योग बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 50 गुने 51/2 हो जाएगा। ठीक है, 51/2। अगर 2 से अगर हम यहाँ पर 50 को काटेंगे तो बचेगा 25, और 25 गुना 51 अगर करते हैं कि सर 25 गुना 51 बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर 25 गुना 51 करेंगे तो 25 1 25, 25 का यहाँ पर हो जाएगा 5, 25 पंचे 125, 25 का 5 हाथ में जाएगा 2, 25 पंचे 125, 125 से 2 हो जाएगा 127, 127 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 1275। यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल क्लियर, कोई किसी बच्चे को कहीं पर कोई एक रत्ती तक भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सर क्वेश्चंस क्या है। सो क्वेश्चंस ये चीज़ है, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको जानना है कि सर अगर इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से अगर लिख दें, ये तो नॉर्मली यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई कि सर अगर लगातार दिया जाएगा तब यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, अगर लगातार नहीं देगा तब हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो भी बातें आपको मैं बताऊंगा। जैसे कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे लोग पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन सर अगर 25 से लेकर 25 प्लस 26 प्लस 27 इस तरीके से अगर क्वेश्चन मान लीजिए अगर 40 तक दे देगा तो इसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी कहानी अभी बाकी है, टेंशन मत लीजिएगा, इसको भी बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आराम से मैं बताऊंगा, परेशान मत रहना है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ जान लेंगे हम लोग कि अगर क्वेश्चन अगर ऐसे दे देगा कि सर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, यह चलते जाएगा और यह चलते जाएगा कहाँ तक, यह जाएगा कहाँ तक, 20 तक। अगर ये 20 तक जाएगा तो बोलेगा कि यार टोटल सम कितना होगा। हम बोलेंगे कि देखिए कि 2 4 6 8 है, 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2 गुना गुना में है तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, बचेगा हमारे यहाँ पर 4। यह प्रक्रिया कहाँ तक चलेगा, तो यह चलेगा 10 तक। हम बोलेंगे यहाँ तक तो 10 तक चलेगा, ये 2 को 2 ही लिखेंगे बच्चों, 2 को ही 2 ही लिखेंगे। अब देखिए लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 10, और फॉर्मूला क्या मैंने बढ़ाया है कि अगर n बराबर 10 है तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 अगर 10 है तो 10 और 10 गुने 11/2। अगर क्वेश्चन ऐसे देगा 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 11 गुना 10 अगर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110। 110 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर आ जाएगा 110, आपका प्यारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि जब भी इस प्रकार से कॉमन लेने वाला क्वेश्चन देगा तब तो हम लोग एकदम आराम से बना लेंगे। अब क्वेश्चन दे देगा कि सर 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस, इस तरीके से क्वेश्चन अगर चलते जाएगा चला जाएगा कितना, 90 तक। हम बोलेंगे कि यार इसका सम क्या होगा। आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और यह सिस्टम आगे तक बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ते जाएगा, 90 तक, मतलब कहाँ जाएगा, 30 तक। कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। अगर 30 तक जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये 3 का बराबर तो 3 होगा, 30 अगर है तो n इंटू एन प्लस 1, 30 गुने 31 बटा
2, 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 15, 15 गुना 3 हो जाएगा 45, और 45 गुने हो जाएगा हमारा 31। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं। 31 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेगा तो 155 हो जाएगा, ठीक है। 31 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेगा तो 124 हो जाएगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है आपको बढ़िया से समझाना और एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से बताना, ठीक है। थोड़ा ये शॉर्ट वीडियो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक का मैं एक एक वीडियो में बना दूंगा। इससे क्या होगा कि बच्चे लोग क्या है आराम से इस बात को समझ सकेंगे, और मैं नंबर ऑफ मतलब क्वेश्चंस अधिक मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूंगा। इसलिए आपको क्या है ना कि छोटा छोटा बताऊंगा, लेकिन एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, अगला मैं जो बताऊंगा वो n लगातार सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, अगला मैं बताऊंगा n लगातार सभी संख्याओं के घनों का योगफल। चाहूं तो मैं एक लाइन में ही वहां पर एक लाइन में अभी लिख देता, तुरंत आंसर आ जाता कि भाई एक से लेके अगर ये है तो ये है, एक से लेके अगर ये है तो ये है। लेकिन नहीं, जो भी चीज सीखिए एक बार इतना बढ़िया से सीख लीजिए कि वो लाइफ में कभी भी मुझे दोबारा वो चीज अगर मिले तो हम कभी भी उससे घबराए नहीं, कभी भी उस चीज से डरे नहीं, उस चीज को हम आराम से कर सकें। मेरा ये मानना है, ये टारगेट है, ठीक है। लाइट थोड़ा कम है, चलिए अगला बार से लाइट में सामने लगा लूंगा। सामने में लाइट इसलिए नहीं लगाता हूं क्योंकि आंख पे रोशनी पड़ने के कारण आपको ये चीज सही दिखना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज सही दिखना चाहिए। हमारा चेहरा क्या देखोगे, हम लोग काले कलुट्ठे हैं। अब प्यारे बच्चों आपको ये चीज यहां पर समझना है कि सर ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में ये भी कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि सर 9 + 18 + 27, 9 + 18 + 27 + 36, यह सिस्टम्स आगे तक बढ़ते जाएगा, आगे तक बढ़ते जाएगा, आगे तक बढ़ते जाएगा। तो बोलेगा सर 90 बराबर क्या होगा। तो 90 बराबर क्या होगा, तो हम ये चीज बोलेंगे कि सर अगर ये 90 बराबर क्या होगा, यहाँ 9 कॉमन लेंगे। अगर 9 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पर बचेगा 1 + 2 + 3, और यह सिस्टमेटिकली कहाँ तक चलते जाएगा, तो 90 तक जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर कितना, 10, ठीक है। अब ये चीज निकाल लेना कि सर n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9, n × n + 1, कहने मतलब 10 × 11 बटे 2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, 9 × 5 = 45, 45 × 11, 11 × 5 = 55, 55 के 5 हाथ में 5, 11 × 4 = 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा, 44 और 5 49, कहीं गलती, 11 × 5 = 55, 55 के 5 हाथ में 5, 11 × 4 = 44, 44 और 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 495, ठीक है। अब मैं आपको बताने जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि सर आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये तो नॉर्मली यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे देगा, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि अगर बीच से दे देगा तब हम लोग कैसे करेंगे। सर बीच से दे देगा तब हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को यहां पर गौर से समझिएगा कि सर बीच से दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन वहां पर दे दिया कि सर 12 से लेके यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया 12 से लेकर कि सर 12 है, 13 है, 14 है, और यह यहाँ पर नॉर्मली मैं छोटा सा क्वेश्चन में लेता हूँ कि यह यहाँ पर मान लीजिए अगर दे दिया 22 तक। हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या आप इस तरीके से तो जोड़ के कभी नहीं निकाल सकते हैं। वैसे आपको जोड़ना पड़ेगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं, सर ने हमको एक फॉर्मूला बताया कि अगर 1 से लेकर अगर n तक अगर कोई संख्या अगर जाता है, अगर 1 से लेकर n तक अगर कोई संख्या जाता है, तो सर ने ये बात बताया कि सम निकालने के लिए n × n + 1 / 2 होता है, n × n + 1 / 2 होता है। लेकिन कंपलसरी क्या है कि वह संख्या लगातार में होना चाहिए और वह संख्या 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तभी हम फार्मूला को इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा फार्मूला प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब आप खुद कर सकते हैं कि सर इसको ऐसा सेटिंग कर लीजिए ना कि 1 से लेके 22 तक नंबर को एक साथ सेट कर लीजिए। 1 से लेके 22 तक, भाई अगर 1 से लेके 22 तक वहां पर, ठीक है, समस्या ये है कि 1 से लेकर ही लेना है। अब ये समस्या है कि उतना नहीं लेना, कितना नहीं लेना है, 12 बारात जाएगा, मतलब 12 सम होगा, मतलब 11 तक हमको घटाना है, तो 11 तक मुझे घटाना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 11 तक अगर घटा देंगे, अब यहाँ पर n की जगह हो जाएगा कितना, 22, n की जगह हो जाएगा 22, 22 × 23 बटे 2, और यहाँ से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 12 बटे 2, n × n + 1 / 2। 2 से हम इसको अगर काटते हैं तो हो जाएगा 11, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33, 33 के 3 हाथ में 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब इसको अगर 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, 11 में से 6 को गुना करेंगे 66। अब गौर से समझने का प्रयास करिएगा कि 13 में से अगर 6 जाएगा,
13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, 13 में से 6 जाएगा बचेगा कितना 7, यहाँ पे बचा 4, 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8 और ये हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 187। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी भी हड़बड़ाना नहीं, आराम से इस चीज़ को जानना और बढ़िया से इस चीज़ को पढ़ना है। कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, ये मत समझिएगा काकी की, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अब क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि सर अगर मान लीजिए अगर 25 से अगर दे दे कि सर 25 + 26 + 27 + 28, ठीक है, 27 + 28 इस तरीके से अगर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या है, मान लीजिए अगर 40 तक गया तो बोलेगा कि इसका सम क्या होगा। हमने एक ही चीज़ बताया, आपका फॉर्मूला तभी वहाँ पर प्रयोग करेगा जब लगातार होगी और जब संख्या वहाँ पर शुरू से दिया जाएगा, 1 से दिया जाएगा। तो जब 1 से यहाँ पर नहीं दिया गया है तो मुझे 1 से वहाँ पे बनाना पड़ेगा, मुझे 1 से बनाना पड़ेगा। और जब हम 1 से बनाएंगे तो कहने का मतलब 1 से लेकर 24 तक देखिए नहीं दिया गया है। अगर 1 से लेकर अगर 24 तक नहीं दिया गया तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, मुझे 1 से लेकर 40 तक निकाल लेना है, मुझे 1 से लेकर 40 तक निकाल लेना है सम। उसके बाद 1 से लेकर 24 तक मुझे क्या कर देना है, घटा देना है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो 1 से लेकर 40 तक सम अगर निकालेंगे तो 1 से 40 तक सम संख्या निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा 40। आप लोगों को मैं कई बार मैं बता चुका हूँ, n × n+1 40 × 41/2, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 24 × 25/2। अगर 2 से अगर हम 40 को काटेंगे तो हो जाएगा 20, तो 41 × 20। यहाँ से 2 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12, अब 12 × 25 = हो जाएगा कितना 300। ये हो जाएगा 820 में से 300 अगर घट जाएगा तो आप सभी दोस्तों का आंसर आ जाएगा 520। आज सभी का आंसर आ जाएगा 520, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि सर 27 + 28 + 29 इस तरीके से 50 तक अगर दे दिया जाए तो हम बोलेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका सम अगर निकालना है तो सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 50 तक हमको लेना है और उसमें से हमको माइनस कर देना है 1 से लेकर कितना तक, 26 तक, क्योंकि 27 ऐड होगा उसमें, 27 उसमें ऐड होगा तो 26 तक घटेगा। n की जगह 50 और 50 × 51/2। उसी तरीके से यहाँ पर 26 से करेंगे तो यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा 26 × 27/2, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि यहाँ पर कभी भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आराम से समझना है। देखिए आपका 24-25 मिनट का वीडियो है। एक क्वेश्चन और मैं इसमें करा देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं इसमें करा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर दे दे, क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर दे दे 29 से लेकर, क्वेश्चन ऐसा कह देगा 29 से लेकर 107 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। कहने का मतलब इसको अगर हम लिखेंगे तो 29 + 30, यह चलते जाएगा 107 तक
सभी वहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। 1 से लेकर 107 तक निकाल लेंगे और उसमें से हम घटाएंगे कितना तक, 1 से लेकर 28 तक। अगर यहाँ पर लास्ट नंबर 107 है तो 107 गुने 108 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर 28 है तो 28 गुने 29, ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। किन्हीं को कोई दिक्कत, कहीं पर कोई समस्या, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। कहीं पर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कोई भी अगर समस्या है तो। ठीक है, ओके, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट लोग हैं, एक एक चीज़ का नोट बनाते चलिएगा। जैसे अभी देखिए, अभी टेस्ट है 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को टेस्ट है, केवल नंबर सिस्टम से, केवल नंबर सिस्टम से टेस्ट है। जो स्टूडेंट फर्स्ट अगर वहाँ पर प्राइज अगर पाते हैं, आपको 51,000 पुरस्कार दिया जाएगा। जो सेकेंड वहाँ पर प्राइज लाते हैं, शायद उसके लिए 21,000 है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर ज़रूर फाइट करें। ठीक है, 11,000 है। इसमें हमको 1 रुपया रत्ती तक हमको कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट कोचिंग वाले का होगा, जो कोचिंग वहाँ पर ले रहे हैं टेस्ट। ये हमारी कोचिंग भी नहीं ले रहा है, दूसरा कोचिंग ले रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।